सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुध केवली मणिदम्। जिन धर्म के अनुयायियों, जिन धर्म के अनुसरणार्थियों, एक प्रसिद्ध नियम है कि हमारे भाव हमारे अभिप्राय का अनुसरण करते हैं। भावों को सुधारना चाहिए, भाव न बिगड़े इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भी उपदेश है, वे उपदेश तब तक कारगर नहीं है जब तक अभिप्राय में सुधार नहीं होता है। थोड़ा उदाहरण के रूप में समझाता हूं मैं। मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है, यहां पर मान के चलो, हॉल में कितने जन के बनने की कैपेसिटी है भाई साहब? 500 लोग यहां पर बन जाए, बावजूद इसके और 150 लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए, उन्हें सभा का आनंद लेना है, तो क्या उपाय हो सकता है इसका? फिर बोले हम बीच में, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। जितना आनंद सुनने में है उतना बोलने में नहीं, जितना आनंद चिंतन में है उतना सुनने में नहीं। ये धारणा पक्की हुए बिना प्रवृत्ति से हटकर निवृत्ति में कदापि आ सकते नहीं। प्रवृत्ति में कहाँ सुख है भाई? एनीवे, मैं प्रश्न कर रहा था, यदि 150 जन और अधिक बढ़ जाए, दरवाजे पर दिख जाए, तो क्या उपाय आजमाया जा सकता है? तो यहां पर एक भाई आएंगे और वो घोषणा करेंगे कि भाई बहन थोड़ा सा सिमट कर बैठ जाए, और 10, 20, 25 आ जाए तो फिर से ये घोषणा होगी। ऐसी घोषणाएं तो 10 बार होगी, लेकिन ऐसा कदापि न होगा कि सामने वाला कोई आकर ये कहे घोषणा के रूप में, अथवा कोई उपाय करे, बहुत जन आ गए हैं, थोड़ी दीवार पीछे कर लेते। भाव वे ही आते हैं जो अभिप्राय का अनुसरण करते हैं। अभिप्राय में जब ये पक्का पड़ा है, ये दीवार पीछे हट सकती नहीं, तो ऐसे विचार भी 1000 बार भीड़ होने पर भी आ सकते नहीं। भाव का उत्पादक अभिप्राय स्वयं होता है। पुण्य और पाप भाव कब उत्पन्न होते हैं, यह मेरा प्रश्न है। जब अभिप्राय यह होता है, सामान्य कथन है, अभिप्राय यह होता है, अभिप्राय मतलब मान्यता, श्रद्धान। जब श्रद्धान यह होता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं, तब पर में कुछ करने के भाव उत्पन्न होते हैं। पुण्य और पाप भाव कब उत्पन्न होते हैं? जब मैं पर का अच्छा कर सकता हूं, मैं पर का बुरा कर सकता हूं, ऐसी मान्यता होगी तो पुण्य और पाप भाव होते रहते। प्रमुखता से मैं चर्चा कर रहा। बाकी प्रमुखता नहीं हो तो गौण भी हो सकता है ना कि बिना ऐसे अभिप्राय के अंदर भी वो पुण्य पाप की प्रवृत्ति हो सकती है, पाप की भी प्रवृत्ति हो सकती है और पुण्य की भी प्रवृत्ति हो सकती है। क्योंकि सम्यक्त्वी आत्मा जो निश्चल सम्यक्त्वी है, उनकी जो भी प्रवृत्ति होती है वो अभिप्राय के अंदर तो क्लियर है कि मैं पर का कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी पुण्य और पाप की प्रवृत्ति
तो चलती है। इसीलिए चतुर्थ गुणस्थान और ऊपर में पुण्य और पाप भाव यद्यपि चलता है, तदपि पक्की बात जानते हैं कि परमाणु में भी कुछ हो नहीं सकता। तभी तो इतना फायदा तो अवश्य होता है कि जितना तीव्र भाव अज्ञानी को होगा, उतना तीव्र भाव कदापि ज्ञानी के नहीं होता है। जो पुण्य पाप भाव अज्ञानी के जैसे बंध में कारण है, ऐसे तीव्र बंध में कारण ज्ञानियों का राग द्वेष नहीं है, और वो छूटेगा। पंखे का स्विच बंद हुआ है तो यह क्रम से ये भी थमेंगे पत्ते, लेकिन उनको टाइम है। मैं तो कहना यह चाह रहा हूं, पुण्य पाप हे है, करने लायक नहीं है, हमारे घातक है, ये तो फल है। इसका बीज वस्तु स्वातंत्र्य की समझ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं, अच्छा कर सकता नहीं, बुरा कर सकता नहीं, ये बीज का सिद्धांत उत्पन्न हुए बिना पुण्य पाप की का अभाव होगा भी नहीं, उनकी हेता भाषित होगी भी नहीं। बीज इंपॉर्टेंट है। प्रवचन सार ग्रंथ की 74वीं गाथा की उत्थानिका में एक उत्थानिका प्रसिद्ध की है उन्होंने। अथ पुण्यानाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति। क्या कहा? अथ पुण्यानाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति। अच्छा, मैं अभी ये कह रहा था कि दूसरों का बुरा कर सकता हूं तब तक बुरा करने के भाव आएंगे। सामान्य कथन यद्यपि मैं बोल रहा था, मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं। भूमिका के अनुसार जो शुभ भाव अशुभ भाव आते हैं, वो ये जानते मेरे शुभ भाव से सामने वाले का अच्छा होगा ऐसा नहीं, मेरे बुरे भाव से किसी का बुरा होगा ऐसा नहीं। आत्मा की पहुंच अपने भावों तक ही सीमित है, पर द्रव्यों तक कदापि नहीं। पर द्रव्य लूला है अपना काम करने के लिए, यह अज्ञानियों की भ्रांति है अपनी। हर एक द्रव्य अपना काम करने के लिए स्वाधीन स्वतंत्र है, वो माने तो और न माने तो। प्रवचन सार की 74वीं गाथा के उत्थानिका करते समय कह रहे हैं, अथ पुण्य नाम दुख बीज हेतुत्वम उद्भावयति। अब इस पुण्य में भी दुख का बीज है, यह सिद्ध करते ना। हमें दूसरों का अच्छा तो करना चाहिए ना। बेटे तुम अच्छा कर सकते होते तब यह प्रश्न उद्भवता। बातें। दूसरी बात, क्या तुम अपना घर जलाकर दूसरों का घर बसाना चाहते हो? मतलब पुण्य को दुख का बीज सिद्ध करते हैं। कैसे? अभी बताऊंगा बहुत जल्दी। इसलिए 76वीं गाथा की टीका में इसी प्रवचन सार के यहां तक लिखा है कि इस प्रकार पुण्यमपि पापवत दुख साधन मात्रम। इस प्रकार यह सिद्ध करते हैं कि पुण्य भी दुखवत, पुण्य भी पापवत दुख का ही साधन है। परमात्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक का प्रकरण चल रहा था, शायद 68वां। उस प्रकरण में इस बात की भी सिद्धि की। कह रहे वो कैसे? थोड़े देर का फेर है, फिर दोनों को वही मिलना है। वो कैसे? पाप के फल में जीव तो नरक चला जाता है, पुण्य के फल में जीव देवगति को प्राप्त होता है। यह तत्कालिक फल है। लॉन्ग टर्म में हम यदि विचार करें तो पुण्य के फल में कहा जाएगा देव पर्यंत।
देवपर्य में क्या होगा? वैभव मिलेगा। वैभव मिलने से क्या होगा? मोह ट्रिगर होगा फिर से, और फिर वहां मोह होने से क्या होगा? फिर पाप होगा। पाप होने से क्या होगा? फिर दुर्गति खुली। जो लॉन्ग टर्म फिर दूर दूर के रास्ते से फिर उसी दुर्गति में झोंकेगा, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। पुण्येन होई विहवो, पुण्येन होई विहवो, विहवेन मयेन मयि मोहो, मोहेन पुण्यपावम ता पुण्य अम्ह मा हो। ऐसा पुण्य हमें तो नहीं चाहिए। किसी का सुधार करता हो और अपना बिगाड़ करता हो निजी, ऐसा पुण्य तो हमें नहीं चाहिए। ग्रंथ इसकी गवाही देते जा रहे हैं। मैं प्रारंभ करने के पूर्व 226वां पेज आज वो अधूरा रह गया तो उसको तो पढ़ूंगा ही। उसके पूर्व प्रथमान योग की घटना आपके सबके सामने रखकर कुछ प्रश्न पूछूंगा। कथा आप लोगों के यहां भी होगी। गुफा में मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं। दूर से शेर ने देख लिया कि भक्ष सामने उपस्थित है, तो वो दौड़े दौड़ा भक्षण करने के लिए उतावला होकर गुफा की ओर बढ़ चला। दूसरी तरफ एक सुअर था, कथा आती है। दूसरी तरफ एक सुअर था और वो सुअर ने यह देखा अंदर मुनिराज ध्यानस्थ है। वो भक्ति भाव से आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों गुफा के मुख तक आकर पहुंचे, दोनों एक दूसरों के अभिप्राय को समझ गए। अभी दोनों में वहां पर घमासान मची। शेर अंदर घुसने को देख रहा है, भक्षण करने को, और सुअर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है रक्षा हेतु मुनिराज के साधना के। मेरा यह प्रश्न है, दोनों में कौन अच्छा है, सुअर या शेर? कौन अच्छा है? कौन? दोनों में कौन अच्छा है? सुअर, राइट। यहां तक तो केस ऐसा ही है। उसके फल में ग्रंथों में यह बताया कि सुअर मर के 5वें स्वर्ग गया और वह शेर मरकर 5वीं पृथ्वी में चला गया, नरक के, ऐसा साफ उल्लेख है। अब मेरा प्रश्न मैं फिर से ठीक करता हूं। वहां उपस्थित तीनों में से कौन उपादेय है और कौन अच्छा है, यह मेरा प्रश्न है। कौन उपादेय है तीनों में? आई मीन टू आस्क, कौन अच्छा है तीनों में? मुनिराज। मुनिराज एक राग का प्रतीक है, एक द्वेष का प्रतीक है, और मुनिराज स्वयं वीतराग भाव का प्रतीक है। मुनिराज को इसका कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। उनको न शेर के प्रति द्वेष है और सुअर के प्रति राग तब होता जब शेर के प्रति द्वेष भी होता। उनको तो समभाव है। उनको दोनों एक ही स्तर के दिख रहे हैं, और एक पुण्य का, एक पाप का, और एक वितराग भाव का प्रतीक है। आपने खूब कहा कि मुनिराज की प्रवृत्ति उपादेय है, मतलब वितराग भाव उपादेय, क्योंकि सुअर के तो खैर बस की है नहीं अभी, क्योंकि वो तो वही दाव लगा था जो मुनिराज ने लगाया। तो फिर मुनिराज की रक्षा कौन करता? अरे मैं मेरी रक्षा देखूं कि दूसरों की रक्षा देखूं? और जब झुंड में मुनियों को एक साथ पेला जाता है, जलाया जाता है, तो सभी मुनि ध्यानस्थ क्यों होते? फिर कुछ सेवा में लगने चाहिए कुछ को। लेकिन परमार्थ धर्म की परिभाषा जो समझते हैं
वे ये जानते हैं कि इस पर्याय से रक्षा का एक ही उपाय है, और वो है पर्याय का अभाव करना। पर्याय का अभाव करने का एक ही उपाय है आत्मस्वरूप में स्थिर होना। उसके पीछे एक पर्याय की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं होता हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रथमान योग में और एक कथा आती है, जब प्रद्युम्न दीक्षा लेके जा रहा था, ख्याल में है ये? प्रद्युम्न दीक्षा लेके जा रहे थे और प्रद्युम्न अभी अभी लौट के आए ही थे। अपहरण हुआ था उनका, अभी तक जंगल में ही थे, अभी अभी लौट के आए ही थे। समोशरण क्या सुनकर आए नेमिनाथ का, वे ये कहने लग गए मुझे जाना। मां नाराज हो गई, और जब मां ने यह देखा कि ये अटल है अपने अपने डिसीजन पर प्रद्युम्न, तो मां ने जाते समय एक ही बात कही, ठीक है बेटे तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन एक प्रतिज्ञा तो दे ही जाओ। वो कौन सी? इसके बाद आइंदा किसी मां के पेट में गर्भ में पैदा नहीं होगे, अन्य किसी मां को नहीं सताओगे, इसकी प्रतिज्ञा करो। यदि एक मां की भावना की रक्षा करने के लिए वहां पर रुक जाएगा, ऐसा तो कभी ना कभी होगा ही, बिना मां के तो कभी पैदा ही नहीं होने वाला है। तो एक जन तो दुखी होगा ही। इस पर्याय पूर्ता ही तुम मोह करोगे तो अनंत श्रृंखला आगे की भी खुली है, और ये जो दुख होगा उसकी मां को, वो उसके अपने मोह का है, क्योंकि हमारी विरक्ति को देखकर उसको विरक्ति हो सकती है, यह भी तो एक संभावना थी। यहां पर कौन किसके लिए रुके? एक बात। दूसरी प्रधान बात, कभी कभी लगता है मन को कि पुण्य खराब कैसे हो गया, पुण्य खराब कैसे हो गया। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, लोक में बंध कब होता है? लोक में हथकड़ियां कब पहनाई जाती है? अपराध। शाबाश शाबाश। अपराध के बिना लॉकअप में तो नहीं जाता कोई, लोक में तो फिर भी साजिश हो सकती है। मेरा यह प्रश्न है, इस जीव को बंध हुआ तो उसका क्या कारण रहा होगा? अपराध रहा होगा। अब मैं स्पेसिफाई करता हूं, पुण्य बंद हुआ है जीव तो कुछ ना कुछ अपराध ही रहा होगा, हा या ना? तो पुण्य भाव अपराध सिद्ध ही हुआ है दो कारणों से। एक यह कि हमारे भाव के अनुसार दूसरों का कल्याण होगा, ऐसा नहीं, अभी अभी मैं चर्चा करूंगा उसकी। और दूसरा तो यह वर्तमान में हम भट्टी में जलना पड़ रहे हैं ना उसके पीछे। दूसरी बात, वीतराग एक शब्द है, वीतराग। वीतराग का मतलब क्या है जी साध्वी जी? वो शब्द वीतराग ही क्यों है, लेकिन वीत द्वेष क्यों नहीं है? फिर कारण ये है, आम जन द्वेष को दुख का कारण मानकर, बंध का कारण मानकर उससे निजात पाने की छटपटाट करते रहते हैं। वीतराग शब्द प्लेस ही इसलिए किया गया है क्योंकि राग भी धर्म नहीं है और यह भी तुम्हें हथकड़ी लगवाएगा। और राग कौन से स्तर का? किसी भी स्तर का, किसी भी भूमिका का राग ये ही होता है। पॉइजन तो पॉइजन होता है। कौन कितना बच पा रहा है, कौन कितना नहीं बच पा रहा है, उससे वो राग अच्छा नहीं होता है। 226 पेज पर मैं था, बोलिए प्लीज। हाँ, चाहिए ऐसा नहीं, शुद्ध मुझे चाहिए ऐसी जो ध्वनि है वो स्वयं शुभ है, वो स्वयं शुभ है। शुद्ध की प्राप्ति में शुभ भाव वैसे ही होता है। जैसे मैं कह रहा था, गन्ने की फसल करते समय घास फूस वैसे ही उगाती है। घास फूस के लिए कोई जप तप करने नहीं पड़ते, मंत्र नहीं सिद्ध करने पड़ते। हाँ,
इसीलिए बताया कुछ लोग विषय कषाय से सुखी होना मानते, उनको ये बताया गया भक्ति, कुछ लोग फिल्म देखने में सुख मानते, तो उसको ये समझाया गया तुमने कितने रुपए खर्च किए, फिर मैंने 200 रुपए खर्च किए। क्या किया? फिल्म। क्या हुआ? खुशी हुई। ये खुशी कितने टाइम की है उसको समझाया गया। इस 200 रुपए का यदि तुम 4-5 ग्रंथ लोगे तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। तो उसको एप्लीकेशन बताना पड़ा। श्रद्धान में एकांत से है। वितराग उपादेय है या राग उपादेय है? वितराग उपादेय है कि नहीं? बताइए ना आप मुझे। राग और द्वेष विलोम नहीं है, दोनों समानार्थी है। वितरागता की प्राप्ति करनी है, हमारा लक्ष्य पहले निश्चित होता है, पहले कदम के टाइम पर। लक्ष्य आइन टाइम निश्चित नहीं होता है। पहला कदम उठाते समय लक्ष्य निश्चित होता है। वितरागता को आराध्य माने बिना सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, मुझे यह कहना है। राइट, बस राइट। पुण्य है वो मुझे सार्थक नहीं है, मुझे तो आत्मा की प्राप्ति करना ही उपादेय जो भगवान ने किया है। इस पूर्व की चतुर्थ गुण स्थान होगा, नहीं तो वो पुण्य वहां पर भी ना छूटता। ऐसा होने पर भी लेकिन क्या है सचिन जी, ऐसा लग रहा है कि ये जो छोड़ने वाली बात तुमने हे दृष्टि से करवा देंगे, तो उनकी दृष्टि अभी जो बुद्धिजीवी जीव है, जिनके पास इतना बुद्धि का सर्वसम नहीं है, और वो तो यही सोचेगा कुछ करने लायक नहीं है, अपने आप में ही रहो, ये बाकी सब छोड़ छाड़ कर रहो। जिनको न द्रव्य दृष्टि प्रति है और न पर्याय दृष्टि के अंदर उनको ये पता भी चलता है, और वो सोचेगा मेरे को तो कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात, हम ये मान रहे हैं कि अभी जो पढ़ने का नर्सरी केजी में बैठा हुआ लड़के को हम बोल रहे हैं कि तेरे को तो डॉक्टर बनना है, तू तो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा है, और बोल रहे हैं तू डॉक्टर है। डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर कहाँ पर है? अभी से यदि उनको ये बात बता दी कि तू डॉक्टर है तो खेल खलास हो गया, अब उनको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना, कोई डॉक्टर है ऐसा माँ बाप उसको कहते भी नहीं है ना वो मानता भी है। उसको दिमाग में इतना ही घुसा देते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है। भगवान बनना है मतलब क्या? हमारे दिमाग में घुसा दिया बेटा तुम्हें भगवान बनना है ना, तो पहले दिन उसको ये कहा भगवान जैसे बैठे वैसे बैठो। तो बाहर की पोस्चर है क्या बैठने की? उसको अंतरंग की भी पोस्चर बेटा, वो तो इतना भी राग द्वेष नहीं होता उनके पास, तो इतना राग द्वेष लेकर चल रहा है, ये सब छोड़ने लायक है बेटा, ये सब छोड़ने लायक है। श्रद्धान में पहले दिन ये पढ़ाई होती है तो ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये मैं कह रहा हूं। उसके बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। ये मान लिया कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, राइट। राग द्वेष की हिंसा तू करते जा, राइट। ये बात ठीक है। हिंसा करते करते लक्ष्य तेरा ये है कि तेरे को भगवान बनना है, लेकिन तू स्वयं भगवान है यही देख, और तू स्वयं ये है, ये बात बैठती इसलिए नहीं है क्योंकि पर्याय में कुछ है नहीं। अभी रात को 12 बजे 2 बजे खाना खाता है, डिस्को और वहां पर जाता है, पार्टी कर रहा है, और वो ये बोल रहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ये कौन सा भगवान और कौन सी बात? देखो, बिगड़े हुओं को सुधारने के कई तौर तरीके होते, चारों के तौर तरीके अलग अलग होंगे। जब कर्णन योग समझाएगा उसे, तो उसे कर्म फिलॉसफी बताएगा। वो उसे बोलेगा देख तुम्हें मैंने एक पिन चुबोई, तेरे ऊपर क्या बीती? तो बहुत ऐसा है, तो तुम जो अभी अभी इतने जीवों का घात किए जा रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। कर्णन योग वहां से बताएगा और उसे पार्टियों से छुड़ाएगा। लेकिन वो कहेगा ना कि तुमको द्रव्यानुयोग में बताता हूँ,
वो सामने उठेगा कि तुमने हमको द्रव्यानुयोग सिखाया है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, ले मारता हूँ पीच, तुम हमको कर्म के फिलोसॉफी समझाने के ये बहुत लग रहा है, तो आपको मैं लगाऊंगा, और आपने तो बोला कि मैं तो हुई ही नहीं, मैं तो द्रव्य स्वभावी हूँ और इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो वो ये भी हमको सिखाएगा कि अब तुमको मारा तो तुमको तो लग रहा है, तुमको तो लगना ही नहीं चाहिए, तुमको तो द्रव्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि तो है नहीं। चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक ही तरफ बढ़ता है। हर एक कोई भी अनुयोग उठाओ उसका प्रयोजन बदलता नहीं है, इसलिए कोई एग्जैक्ट क्रम नहीं है कि पहले इसी से समझाओ, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं तू भगवान है यह बताने पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है आदि, इससे भी वही काम होने वाला है। अपेक्षा समझने की बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम था, सीरियल में काम करने वाला, अरुण गोविल जिसने एक्टिंग की थी राम की, शराब पीता था पहले, एक्टिंग चालू की थी राम की, तब भी बाद में उसे यह लगा लोग तो मुझे राम समझते, राम हूं मैं तो, लोग जो चाहे उसको राम राम आवाज देने लग गए, तो उसमें इतनी पवित्रता हो गई, उसमें ये परे के भी व्यसन छूट गए। किसी ने उसको कहा नहीं ये खराब है। स्वभाव से जब मैं राम का रोल ही कर रहा हूं, अभी नहीं, राम का रोल पर्याय के रूप में हो रहा था। मैं आखिर बात तो ये उठी कि पर्याय के अंदर जो दिख रहा है ना, वो आदमी स्वीकार करने के मैं ये कह रहा हूं राम का रोल भर कर रहा था वो पैसा लेकर, फिर भी उसका जीवन सुलट गया। जब रावण सीता को अनेक उपाय कर चुका था मनाने के, तो एक दाव उसने और एक खेला। उसने ये खेला कि वो राम का भेष बनाकर उसको पटाने गया। तो जब पटा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाए राम का। उसने कहा जब मैं राम का भेष अंगीकार करता हूं, मुझे खराब भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जो स्वयं को भगवान देखेगा, परिपूर्ण देखेगा, देखो समझाने के तौर तरीके हैं, और मैं ये मानता हूं कि विषय कैसे से छुड़ाना है तो चारों तौर तरीकों में से कोई भी काम आ सकता है। बट बदरहाल ये देखना चाहिए कि उसकी मानसिकता क्या है। जैसी उसकी मानसिकता होगी उसके अनुरूप उस अनुयोग का उपदेश उसको दिया जाता है। क्योंकि अभी जिस रूप से देख रहा हूं ना कि राइट, ये एक मार्ग का ही जब प्ररूपणा बिल्कुल 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 का, तो आदमी के दिमाग के अंदर यही बात बैठती बराबर है बराबर कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है। जल्द से अगर एसी नहीं, हॉल में बैठो, प्रवचन सुनो, कुछ करना नहीं है, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, काम निपट गया। वो करने वाला सब कुछ करेगा और फिर सोचेगा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ। नहीं, मुझे ये कहना है भटकने के लिए किसी भी अनुयोग से भटक सकता है। ये तो है ही, वो तो भगवान की देशना से भटक सकता है, तो इनसे तो कोई भी अनुयोग से भटक सकता है। जब चरणानुयोग की बात करे तो वो तो कहेगा ये तो अपने आप होगा, हमें थोड़ी करना है। हाँ। जब कर्णनियोग की बात आएगी तब तो वो कहेगा कि वो कर्णनियोग तो क्या है, मतलब अपने अपने समय पर जो भी उदय आना है वो आएगा, मैं कर्मों में मुझे क्या करना है, वो तो थर्मोमीटर मात्र है, मैं तो उसको कुछ भी करता धरता नहीं हूं। जब कर्णनियोग की बात आएगी, प्रथमानुयोग की बात आएगी, वहां पर भी ऐसे अंड संड कोई भी उदाहरण वहां के उठाएगा। पांडव ने भी जुए खेले थे, राम भी झगड़े थे और ऐसे किए थे, तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई। भटकने के लिए कहीं से भी भटक सकता है और सुधरने के लिए भी कहीं से भी सुधर सकता है। आखिर तो अपन गौर से थोड़ा विचारो इसको, उसको कहो देखो जैसे कोई शराब आदि पीने लग गया, उसको समझाने का एक तरीका, अपन ऊंची सोसाइटी में रहते, यहाँ पर सोसाइटी में कैसे लगेगा, लोग क्या कहेंगे, ये चरणानुयोग की शैली हो गई समझाने की उसको। अथवा कर्णनियोग की कह दो, चरणानुयोग की ये है तुम्हारा लीवर किडनी थोड़ा तो ध्यान रखो, तुम कुछ ना कुछ, तुम पैर रखने की तुम्हें खबर नहीं, तुम घर कर कब संभालोगे। अभी द्रव्यनियोग की शैली देखिए, द्रव्यनियोग उसको ये समझाएगा तू जैन है, जैन नहीं, वे भी करते वो भी करते, देखो वे क्या करते मैं नहीं जानता, तू जैन है, तुम्हें क्या शोभा देता है ये सब करना। अभी उसको स्वास्थ्य भी नहीं बताया हमने,
ना लोग की मतलब ऐसी कोई बात बताई उसको, सोसाइटी में क्या इमेज होगी। लेकिन तू जैन है, तुम्हें यह करना कहाँ तो उचित लग रहा है? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम जैन होते हुए ये कर रहे हो। अभी ना लोक लाज की बात कही, ना स्वास्थ्य की बात कही, मतलब उसको यह कहना चाहते जो जैन होते हुए ऐसा नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार मुझे यह कहना है कि तुम भगवान की जाति प्रजाति वाले हो, तुम्हारा स्वभाव भगवान बनने का है, ये तुम थोड़े से विषयों में घिर रहे हो, ये कहां तक शोभा देता है? मतलब मुझे क्या कहना है कि प्रसंग प्रसंग स्थिति स्थिति पर कोई भी अनुयोग कारगर हो सकता है। और टोडरमल जी, आपको मैं रिकमेंड करूंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 292 पेज 291-92, वहां पर शंकाकार ने यही शंका खड़ी की है कि पुण्य को हम हे मानेंगे तो बहुत लोग तो बिगड़ जाएंगे। तो टोडरमल जी वहां पर यह समझाते उत्तर देते समय कि पहली बात, हम उसे सब ठीक ठाक स्यादवाद के जरिए समझा रहे हैं, फिर भी कैसे बिगड़ेगा वो? शुभ भाव को हे कह रहे हैं हम, और अब हम कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं यहां पर? शुभ ही तो कर रहे हैं। 1 मिनट भी प्रवचन में लेट आया, कल का उत्तर आज नहीं दे पाया, थोड़ी भी शिथिलता रखी, तो उसमें डांट फटकार चल रही है। पुण्य में भी इतने चुस्त है वे, तो ये तो प्रवृत्ति से झलक रहा है ना, प्रवृत्ति से ये झलक रहा है। ये बैठते समय में भी सावधानी से बैठते हैं, देखते समय में भी सावधानी से चलते हैं, इनका व्यवहार भी बड़े सावधानी का है, तो व्यवहार तो उसका दिख ही रहा है ना, उसके ऐड बोल बोल के क्यों करेंगे हम? लेकिन जीव तो ये समझेगा ना कि आप जो बोलेंगे वही सुनेगा। लेकिन कभी कभी ये भी तो बोला जाता है, जो बोलता है वो नहीं करता आदमी, जो सामने वाला करता है उसी को देख कर करता है। वो कभी कभी होता है, उसमें क्या है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों प्रकार की बातें रखी जाती है। नहीं, रखने में तो दोनों प्रकार की बातें रखी जा सकती है। आचरण से आदमी सीख लेता है, लेकिन आचरण के अंदर प्रधान रूप से आप जो बार बार सुनाते रहेंगे वही उनके जीवन में बात बैठेगी। देखो ऐसा है, चरणान्योग के भी उपदेश हम देते ही जा रहे हैं उनको। हमारे कहने से आज तक कितने जन छोड़े हैं, अभक्ष आदि। आप समझ रहे मेरी बात को? चरणान्योग कहकर भी जिनको नहीं सुधरना है वो नहीं सुधर रहे। वो तो नहीं सुधरेगा, मैं नहीं छूट रहा, कह रहे नहीं छूट रहा, हम मानते हैं ये खराब है लेकिन नहीं छूट रहा है। तो उनको यदि अनशन स्वभाव को दिखाया जाए कि खाना मेरा स्वभाव नहीं है भाई, वहां से उसको बार बार बताया जाए, उसको यह भी बताया जाए अतीत अनागत में क्या स्थितियां बनी है, क्या बन सकती है। जानते हो बिना भोजन के क्या क्या हाल हुए हैं हमारे? भैया भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है, मैं तो अमूर्तिक हूं, ऐसा उसको एक बार बहान हो जाए ज्ञान स्वरूप का अपने, उसको पूरा विश्व बदला बदला दिख सकता है। और हमारे पास टूल से अलग अलग, देखो हमारे घर में चौका है पूरा, भोजन करने के लिए कभी हम रोटी बनाते, कभी पूड़ी बनाते हैं, कभी लौकी बनाते, कभी तोरई बनाते हैं, कभी सेब बनाते, कभी दाल बनाते हैं। बैलेंस्ड डाइट जो होता है वो सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन को कवर करता है, हाँ या ना? आपका मेरी तरफ ध्यान है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ चार अनुयोग है, ये अलग अलग टूल्स है, टूल्स। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुख्य रूप से ये जो उपदेश चलता है वो केवल द्रव्यानु योग के ऊपर चलता है, और द्रव्यानु योग प्रश्न सुनिए। बात ये है कि द्रव्यानु जे एक ज मार्ग बतावવાનો કે દ્રવ્યાનો યોગનો માર્ગ બતાવવાનો, જો તમે જે માર્ગ બતાવો, જો સામેવાળો અત્યારે બાળક છે અને એની અંદરમાં પહેલા વર્ષથી નર્સરી કેજીની અંદરમાં જેને કે તું ડॉक्टर है, तो ये तो कैसे संभव है? वो अभी डॉक्टर तेरे को बनना है वो पता नहीं गया, आपने तो ये बताया कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, હું ભગવાન છું એનો मतलब मैं तो हुई। इसीलिए एक प्रवचन में कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। मतलब जब भी जो प्रवचनकार होता है, मजबूत प्रवचनकार, हाँ, वो चरणान्योग की भी बीच में बात करता है, कर्णान्योग की भी बीच में बात करता है, प्रथमान्योग की भी बात करता है, पर्याय की सत्यता का भी बहन कराता है, लोक व्यवहार में भी अनिंदिता होने की भी बात करता है। वही हो गया। मैं ये कह रहा हूं विवेचन जो होते हैं, प्रवचनकार जो विवेचन करते हैं, मजबूत प्रवचनकार,
वो चारों अनुयोग में उनका स्वाध्याय होता है। एक बात। दूसरी बात, चरणान योग में पढ़ते पढ़ते कभी भी आत्मा की चर्चा नहीं टकराई आज तक, वहां पर किसी को एलर्जी नहीं हुई। कर्णन योग की चर्चा पढ़ते पढ़ते वहां पर आत्मा की शुद्ध स्वभाव की बात नहीं हुई, वहां पर चर्चा कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। यहां क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो? जिसकी चर्चा टोडरमल जी पेज नंबर 300 पेज पर ये लिख रहे हैं कि जहां पर जिसकी चर्चा चल रही हो वहां पर उसी की पुष्टि की जानी चाहिए। यदि अन्य बात वहां पर आ जाएगी तो पहली बात ढीली हो जाएगी वहां पर। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, आपने अभी बताया कि एक अच्छा वक्ता एक मिनट मैं दो बातें कह रहा हूं, एक अच्छा वक्ता अभी भी कह रहा हूं। सुनिए मैं दो बातें कह रहा हूं महाराज, आप ध्यान से गौर से सुनिए। जो विवेचनकार होता है, विवेचनकार, वो सभी बातें करता रहता है, उचित अनुचित की भी बात करता रहता है। किसी किसी को तो चिढ़ हो जाती है, हम द्रव्यनियोग आत्मा की चर्चा सुनने आए और तुम बात कर रहे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुम कह रहे चौकी सरकानी नहीं चाहिए, तुम कह रहे हो ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तुम तो आत्मा की बात करो। दिमाग यदि किसी का खिसक जाए तो उस तरफ से भी खिसक सकता है, हाँ या ना? खिसक सकता है, राइट। सुनिए तो एक बात। दूसरी बात मुझे क्या कहना है, दो बातें होती है, विवेचनकार प्रवचनकार और एक होता है ग्रंथकार। ग्रंथकार अपने अपनी बात से हटते नहीं है, उसी बात की पुष्टि करते रहते हैं। जैसे टीका है, टीका विवेचन है, तो टीका में आप पाएंगे जहां निश्चय की बात करते हैं ना कुन स्वामी, टीकाकार वहां पर व्यवहार की भी बात करते पाए जा रहे हैं। जैसे 14वीं गाथा है जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट आदि दिखा रही है, अनन्य अनियत असंयुक्त दिखा रही है। लेकिन टीकाकार क्या कह रहे हैं, भैया व्यवहार नए से बद्धपना स्पृष्टपना अन्यपना भूतार्थ है। ऐसा होने पर भी यदि स्वभाव के समीप जाकर देखो तो यह सब अभूतार्थ है। समय सार के अभी हमने केवल 3 गाथें पढ़ी है महाराज। इसकी टीका इतनी सुहावनी है, किसी को बिगड़ने का मतलब बिगड़ना चाहे तो ही बिगड़ सकता, अन्यथा ऐसा कोई अवसर नहीं है। इसी समय सार की टीका लिखते समय लिखते हैं कि तथापि न निरर्गलम, ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी संवर निर्जरा ही है, ऐसी गाथा इसमें आई है। तो टीकाकार तुरंत लिखते हैं भैया ऐसा होने पर भी ज्ञानी के जीवन में निरर्गल प्रवृत्ति तो नहीं होती। इसी गाथा में एक कलश में ऐसा तक लिखा है, मग्ना निश्चय नैष्णोपि, क्या जो निश्चय नय का भी एकांत करते हैं वे भी डूबेंगे भैया, डूबेंगे। मग्ना निश्चय नैष्णोपि यदति स्वच्छंद मंद उद्यमा, जो निश्चय की चर्चा करते सुनते सुनते मंद उद्यमी हो रहे हैं, स्वच्छंद हुए जा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और जो हत पुरुषार्थी हुए हैं ऐसे जनों को वे भी डूबेंगे क्या, ऐसी भी पूरी बात चल रही। ये काम लेकिन टीकाकार का होता है और विवेचनकार का। मैं वही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर ग्रंथकार यदि ऐसे महापुरुष जो ग्रंथ लिख रहे हैं 2000 साल पूर्व के कोई महापुरुष, और वो भी श्रुतकेवली के पास से सुना हुआ और श्रुतकेवली ने ये लिखा हुआ है, तो वो जरूर से जो भी बात बताते हैं तो उनके अंदर हर एक गाथा के अंदर चारों अनुयोग समावेश कर ही देते हैं। कोई भी गाथा के अंदर कोई भी तरीके से उस बात नहीं, ऐसा नहीं, बात को हम देख नहीं पाते हैं, हम उनको समझा नहीं पाते, वो दूसरी बात है। महाराज जी अनुयोगों का, ग्रंथों का जो विभाजन हमने अनुयोग अनुसार किया है, वो अनुयोग मतलब विषय वस्तु को लेकर ही विभाजन है। वो जैसे आचारांग सूत्र है, उसमें श्रवणाचार ही मिलेगा। श्रावकाचार का क्या काम है वहां पर? यदि 8वां अंक खोलेंगे उपासक अध्ययनांक तो उसमें श्रावकाचार ही मिलेगा। श्रवणाचार का क्या काम है वहां पर? सबका अपना अपना विषय है, अलग अलग। जैसे स्थानांग है, समवायांग है, उसमें कर्णन योग की मुख्यता से वर्णन आएगा, कुछ कुछ में कथाओं की मुख्यता से प्रकरण आएंगे। तो सबके विषय बटे हैं, बटे। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें मैथमेटिक्स ही समझाया जाएगा, उसमें समाज कारण नहीं सिखाता वो टीचर, हमें कैसे बोलना चाहिए कैसे चलना चाहिए बीच में नहीं सिखाता। उसके लिए मॉरल साइंस अलग पीरियड चलेगा।
लेकिन कोई टीचर होता है कभी कभार मूड में मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते भी कह जाता है तुमने क्यों नकल की इसकी, क्या तुम्हें मैथमेटिक्स इतना प्रधान है कि जीवन के मूल्यों को तुम भूल रहे हो। ये टीचर बड़े विरले होते हैं। मैं ये कह रहा हूं लेखक गंभीर होते हैं, अपने विषय से हटते नहीं है। इसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है, दुनिया जानती है आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें क्या खाना क्या नहीं पीना की चर्चा आती नहीं है। और यही कुन स्वामी थोड़ा मूड बदल जाए, इन्होंने ही 10 भक्ति लिखी है। क्या कहा मैंने, आपने नहीं सुना? 10 भक्ति का भक्ति साहित्य कुन स्वामी ने भी लिखा है। अभी यही कह रहे हैं 31वीं गाथा में आत्मा को जानना ही निश्चय स्तुति है, निश्चय भक्ति है। और भक्ति के प्रकरण में उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिख दिया। वहां पर अरहंतों की भक्ति कर रहे, सिद्धों की भक्ति कर रहे, किए जा रहे। मैंने कल परसों भी कहा था चरणानुयोग सूचक चुलिका में यहाँ पर प्रवचन सार में दीक्षा लेने की विधि भी बता रहे वे ये कह रहे देखो भैया किसी को दीक्षा लेनी हो तो माँ बाप को पूछ कर जाना चाहिए, पत्नी को भाई बंद को पूछ कर जाना चाहिए, माँ बीवी बच्चों को कहकर जाना चाहिए। वहां पर उनका साइंस वर्क कर रहा है, वहां पर पूरा बता रहे वो। और कैसे दीक्षा लेके जाना ये भी बता रहे पूरे। अरे जब कोई किसी का है ही नहीं, वहां का डायलॉग है, हे इस देह की माता आप मेरी परमार्थ माता नहीं हो, मैं मेरी अनादि जननी के पास जा रहा। मतलब व्यवहार और निश्चय की संधि देखो। यदि माँ बाप कुछ है ही नहीं हमारे तो निकलो फिर यहां से, लेकिन उनको भी कहकर जा रहे वो, हे इस देह की माता, व्यवहार की स्थापना, आप मेरी परमार्थ माता नहीं हो। पूरे डायलॉग्स दिए हैं यहाँ पर प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चुलिका में। जहां जो जैसा प्रकरण आता है वैसा निरूपण उनका होता है। एक बार आप तो बहुत नहीं जानते होंगे, समझते होंगे, एक शांति सागर महाराज हुए हैं दिगंबरों में। अभी उनके सामने एक जन कंप्लेन ले गए एक बार कि कुछ लोग समय सारी पढ़ रही है, सब ठीक नहीं है, सब समाज बिगड़ रहा है। तो उन्होंने उत्तर में एक बात कही उनके फॉलोअर्स को, भैया यदि समय सार ग्रंथ मेरे सामने रखा जाए तो उसका विवेचन मैं भी ऐसे ही करूंगा। यदि अगली बार आप मुझे तत्वार सूत्र पढ़ाने के लिए बुलाते तो आपको यह सब चर्चा कुछ नहीं मिलेगी। आपको लगेगा ये वही आदमी था क्या, मैं सही कह रहा हूं आपको। यू विल डाउट। जो विषय दिया गया है मैं उसी विषय के साथ न्याय करना है मुझे तो। लेकिन वहां पर सर्वथा आत्मा की बात आएगी ऐसा नहीं। चरणानुयोग की कोई लेट आएगा तो भैया समय की कदर करो, तो तुम आत्मा को समझना इतना ऐसा सरल थोड़ी है। वो एक सामान्य प्रेरणा बीच बीच में सामान्य रही, लेकिन तत्व और सूत्र की बातें यहां पर नहीं आएगी विशेष। मतलब जो विषय होता है, विषय कहते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सबका अपना अपना सब्जेक्ट निश्चित है। तो यहां पर आत्मा यहां पर नहीं चर्चा करेंगे तो कहां पर चर्चा करेंगे। और ये भी कहा है, सुनिए तो नहीं, मैं तो आपको महाराज जी, मैं आपको समझने में कोई भूल नहीं कर रहा हूं, सवाल नहीं है। आपका एंगल भी सब समझ रहा हूं। और आपको करुणा हुई है इस समय में बाकी के लोगों पर, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं, आप तो ये सोचते होंगे मैं तो सब समझ जाऊंगा, मैं तो समझता हूं। लेकिन लोग बिगड़ सकते हैं, लोग ये हो सकते हैं, ऐसा आपका कहना। टोडरमल जी ने उसका समाधान 2-3 पेज पर आगे किया है। एक जगह टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भैया समझाने वाला सब अपेक्षाओं से समझाता है, फिर भी कोई भटक जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। एक बात टोडरमल जी कह रहे हैं, तुम क्या चाहते हो, अध्यात्म का निरूपण ही बंद कर दे, मोक्ष का मूल मार्ग है उसका लोप कैसे किया जा सकता है। हमको कोई दिक्कत नहीं, वो तो करना ही चाहिए। नहीं, ऐसा टोडरमल जी पूछ रहे वहां पर। तो फिर टोडरमल जी आवेश में आकर यहां तक कहते हैं, ठीक है तुम कहते हो बिगड़ जाओगे, तो टोडरमल जी आगे ये भी कह रहे हैं बिगड़ जाएंगे मतलब क्या, कहते नरक में जाएगा। ये सुनकर तो कह रहे नहीं तो क्या होता, देवगति में जाता। टोडरमल जी कह रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो चतुर्गति में ही ना। एक बार कह रहे रिस्क आजमा कर भी आत्मा को समझना चाहिए, कह रहे भटकने के चांसेस कह रहे हैं 1000 में 1 आध, यदि चांस बनता हो उस चांस को भी
कंसिडर करके इस अटेम्प्ट को किया जाना चाहिए, लेकिन कोई भटकता है इस विचार से, शुद्ध आत्मा की चर्चा को तो छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी पूरी बात इसमें की है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो मैं पेज कह रहा हूँ वो सब देख लेना चाहिए आपको। और भटकने वाला देखो, सुनिए जरा ध्यान से, सभी सुनिए। मैं इतना तो पढ़ा भी नहीं पाया आपको, क्योंकि मैं आया ही तीसरी गाथा तक हूँ। वो कहते कहते मुझे पसीना छूट रहा है और आपको भी पसीना छूट रहा है, आपको समझने में, मुझे समझाने में। एनीवे, हुआ क्या, सुनिए ध्यान से। महाराज जी जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो संभावना नहीं, हकीकत में हुआ है। इसी समय सार को पढ़कर बनारसी दास जी एक विद्वान हुए, जिनका चर्चा मैंने थोड़े टाइम पहले की थी। श्वेतांबर संप्रदाय में जो साधु के रूप में रह चुके हैं बनारसी दास जी, जिनकी पहली ऑटोबायोग्राफी है अर्धकथानक, उनकी हालत ये हुई समयसार नाटक पढ़कर, सॉरी वो समयसार कलश का ये सब करके वे निश्चयभाषी हो गए और वे भगवान के सामने नग्न होकर नाचने लग गए। वे स्वयं अपने आत्मकथा में लिख रहे हैं इसका विवरण कि मेरे ऊपर ऐसा भटक गया, मैं ऐसा भटक गया, कहते मैं समयसार पढ़कर नहीं, समयसार को स्यात लगाए बिना जो पढ़ता रहा, मैं समझता रहा, उससे तो मेरा भारी नुकसान हुआ। एक दिन वे बनारसी दास जी आशिकी में डूब गए, बहुत सारी समस्या हुई। वे आगरा में गुणस्थान का प्रकरण सुनने के लिए चले गए। तब उनको पता चला कि भैया ऐसा भी होता है, तो उनका ठिकाने आ गया। तो उन्होंने जब समयसार नाटक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने परिशिष्ट लिखते समय एक 14 गुणस्थान अधिकार भी लिखा। ग्रंथ है आध्यात्मिक और अधिकार का नाम 14 गुणस्थान, और उस 14 गुणस्थान का विवेचन जो किया वो चरणानुयोग पर किया है उन्होंने। चौथा गुणस्थान इसका भक्षण ना करे, पंचम गुणस्थान इसका भक्षण ना करे, यह समयसार नाटक में लिख रहे अंत में, क्योंकि उनको यह लगा मेरे ऊपर यह बात बीती है तो किसी के ऊपर यह बात न बीते। तो देखो प्रिकॉशन तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, जैसे रिस्की काम होते हैं, जैसे माउंटेन चढ़ना, ट्रैकिंग करना, डुबकियां लगाना, यह रिस्की काम है। प्रसिद्धि जितनी ज्यादा रिस्क भी उतनी होती। आप देखो नारियल की कीमत इतनी महंगी क्यों है? नारियल इतना सलाइन है, क्या है सलाइन है, कहते उगता एकदम ऊपर है। ये जितनी महंगी चीजें, जितनी अच्छी चीजें होती है, वो सरल प्राप्य नहीं होती है, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। महाराज जी ने कुछ पूछा है, इसलिए मैं और एक बात कह रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या बात है? कंटाळू नहीं थी, लेकिन उनको लग रहा होगा कि ये बात ऐसी लग रही है कि नहीं, उनको हमारे को जो काम नहीं, आत्मा, हाँ बराबर। नहीं सुनिए तो, लेकिन अभी आया है डाउट, तो मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, देखो गर्मी की समस्या किसी को हो जाए, मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुन लेना। किसी को बहुत पीड़ा होने लग जाए उसे, और कोई दवा काम ना आए, उस पर ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। गर्मी भयंकर हो जाए, मरण जैसी स्थिति में आकर खड़ा हो जाए, बाकी की दवाएं नाकाम हो जाए, तो उसे ब्राह्मी वटी दी जाती है। कैसे दी जाती है जानते हैं ब्राह्मी वटी? आप जानते नहीं? नदी की धार में ले जाया जाता है उसको, इतना डुबाया जाता है, नदी की धार की रुख की तरफ उसका मुख किया जाता है, और फिर उसके मुंह में वहां पर ब्राह्मी वटी डाली जाती है। क्यों? ब्राह्मी वटी इतनी खतरनाक है, यदि ऐसे आम आदमी ले ले उसे, तो उसके दो चीजें होती है, या तो भयंकर दस्त होंगे उसको, या तो भयंकर उसको उल्टियां हो जाएगी। और उल्टियां साधारण नहीं, यदि उल्टी का छींट पड़ जाए उसके बॉडी पर तो उसको कोढ़ हो जाता है। इतना रिस्की, माय गॉड, इतना रिस्की तो नहीं लेना, इतना नहीं। तुम्हें दी तब जा रही है जब तुम्हारा मरना वैसे ही निश्चित है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो जीने का ये अवसर है, और ये श्योर शॉर्ट अवसर है, श्योर शॉर्ट जिंदगी है। सावधानी ही तो रखने की बात कर रहे हैं।
जितनी, मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी जोखिम भरी बातें, जितनी लोक में कहते हैं ना, शेयर मार्केट में कहते हैं, सर्वत्र कहते हैं, जमीन में कहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। जो रिस्क नहीं लेना चाहता उसको रिटर्न्स भी हाई नहीं मिलते महाराज जी। जिसे खूब असाधारण रिटर्न्स चाहिए, वो खूब रिस्क लेने का उसका जज्बा होना चाहिए। और वो रिस्की होते हैं इन्वेस्टर्स, वे ही आकाश को छूते हैं, 10-20 साल में कहीं के कहीं चले जाते हैं, लेकिन सबरे नहीं, बाकी के पिटे जाते, जीवन से उबर जाते, उठ जाते, उबर नहीं उठ जाते। एनीवे, तो समय सार के रिस्क हायर है ही, बट रिटर्न जो निर्वाण का है वो इसके अलावा कुछ कहीं नहीं। क्योंकि और कुछ भी करेगा तो जग पुण्य बंध में जकड़ा रहेगा। उससे क्या होगा? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवेक उपजायो। क्या है हमारे ग्रंथों में? मुनि कितनी बार बना? अनंतों बार बना। महाराज जी कुछ होगा ना ग्रंथों में भी ऐसा, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये तो एकदम सीधी बात है, क्योंकि काल अनंत है और अनंत काल के अंदर तू इतना परिभ्रमण किया तो पर्याय तो असंख्यात ही है कि संख्यात पर्याय। और वहां पर महाराज जी, वहां पर मुनिपना भी ऐसा वैसा नहीं पाला। ओरिजिनल जो जंगलवासी होकर तुमने मुनिपना पाला है ये सब, और इतना सब, इतना उपसर्ग परिचय को तुम कभी सरेंडर नहीं किया, किसी बात को सरेंडर नहीं किया, कुछ भी कोई ऐसा मुनिपना भी, फिर भी काम नहीं हुआ। तो मुझे ये कहना है, अनंत काल जैसा निकले वैसा निकलना है क्या? तो एक बार जड़ी बूटी लेना चाहिए और उसकी सावधानी, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। भैया तुम्हें यदि उस सॉकेट में उंगलियां डालनी है, नहीं मैं नहीं डाल सकता, मैंने, अरे उसके बिना ये ठीक ही नहीं होगा। तो तुम एक काम कर बेटा, रबर के ग्लव्स पहनो, लकड़ी के स्टूल पर खड़े रहो, तुम मरने वाले नहीं हो, सावधानी रखो और करो काम। इसलिए टीकाकार जगह जगह सावधानी वर्त रहे, और इसलिए इन्होंने पहले समय को बताया, समय सार को नहीं, स्व समय पर समय दोनों को बता रहे। मिथ्यात्व भी जीव होते हैं, सम्यक्त्व भी जीव होते हैं। आत्मा ही शुद्ध ही है, यह भ्रम को उन्होंने दूर भगाया। लेकिन 5वीं गाथा के बाद जो उनका चालू होगा वह केवल शुद्ध की धुन चालू। तो सावधानी टीकाकार रखते हैं। स्वयं 4थी गाथा में आगे कहेंगे, शुद्ध परिचित अनुभूता सवस्व विकाम भोग बंद कहा, ये यत्तस्वलंबो नवरी न सुलहो विहतस। विषय कषाय की बातें तुमने खूब सुनी है, आज तक खूब परिचित है और अनुभूत भी है। हर एक माँ बाप बच्चों को शादी की प्रेरणा करते हैं, हर एक माँ बाप यहाँ घूमने जाओ वहां घूमने जाओ की प्रेरणा करते हैं, यह सब परिचित है। मैं तुम्हें वो बात नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एक अद्भुत बात बताऊंगा जो आज तक तुमने शायद सुनी हो, अनुभवने का तो सवाल ही नहीं। मैं तुम्हें एकत्व विभक्ति की बात करूंगा कि आत्मा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न किस प्रकार। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ रिस्क फैक्टर होंगे भी। तो मैं ये कह रहा हूं चरणन योग हमने इतना सारा तुम्हें बोला, तुम कहाँ पालन कर रहे हो उसके अनुसार? हमें तुमको इतना डराया, इतना धमकाया, तुम दुर्गति में जाओगे, नरक में जाओगे, तुम हो के मानते ही नहीं हो। तो हमें एक बार लगा तुम्हें अनशन स्वरूप बताया जाए। सभी ये अनेक उपाय है एक ही वस्तु को अप्रोच करने की। और मैं कभी कभी कहता हूं चारों अनुयोगों का रास्ता जंगल की तरफ ही बढ़ता है। तो 10 प्रकार के सम्यक तो कहे हैं, अर्थ सम्यक तो, बीज सम्यक तो, सूत्र सम्यक तो सुना है नहीं? मतलब प्रथमानुयोग पढ़कर भी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी को कर्णानुयोग पढ़कर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो मुझे कहना यह है, और जो सीधा वितरागता तथा भेद विज्ञान को कारणभूत है ऐसे तो अध्यात्म शास्त्र ही, नहीं तो खूब तुम मार्गणाएं पढ़ लोगे, खूब कर लोगे, ये वो है,
जैसे इंफॉर्मेशन तुम वहां लोक में बटोरते हो, यहां बटोर रहे तुम। तो आत्मा को जानने की विधि, आत्मा को जानना ये दुर्लभ है, इसमें कुछ रिस्क्स दिखती होगी, तो विद्वान विशेष सावधानी बरते कहते समय। वो उसे बताए पाप से तो पुण्य भला ही है, लेकिन ये बोले रुकना यहां पर भी नहीं है, जाना ऊपर है, ये कोई गंतव्य नहीं। मैंने इसलिए गांधी जी की याद करते समय कहा था करते करते कि जहां पर सभी धर्म आकर रुकते हैं वहां से जैन धर्म प्रारंभ होता। हमारे भगवान वीतरागी है भाई, वीतरागी। राग करना धर्म कैसे हो सकता है? और अपराध के बिना बंद होता ही नहीं है। जब तुम्हें बंद हुआ है, भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ है, हथकड़ियां बंदी है, तो तुमने अपराध के बल पर ही हुआ है वो। और जैसा मैंने अभी कहा, वीतराग शब्द का प्रयोग ही इसलिए है क्योंकि राग में धर्म अनादिकाल से मानते रहे, दान करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे तो निहाल हो जाओगे। मुसलमान भी मानता है कि नहीं इसको? वो मक्का मदीना चक्रे काटता है, उसमें क्या होने वाला है? वो काबा चक्रे काटता है। यहाँ का जैन होगा वो जाएगा चंपापुर जाएगा, पावापुर जाएगा, गिरनार जाएगा, जाएगा कहीं ना कहीं जाएगा वो। मतलब जाने आने में चक्रे काटने में क्या धरा? तो कुछ अनोखी बात होनी चाहिए। मतलब जो चलता आ रहा है परिपाटी, और आज पर्याय बदल के चले गए यदि मुसलमान में, तो वहां पर चाकू हाथ में माँ बाप थमा देंगे तो वो कट 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 वही काम करता रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर जैन पैदा हुए तो ये कर रहे हैं, इनको ये कब तक चलेगा भैया? आत्मा का स्वरूप इन कारणों से जानना बहुत जरूरी होता है। और आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, जैसा सिद्धावस्था में आत्मा है वैसा यहाँ पर मेरा स्वरूप है। ये जो शरीर भी बच्चे है, ये मेरी मजबूरी है, कुछ कर्म का उदय है, मेरी मजबूरी है, विकृति है ये सब। तो ये सब जानना जरूरी होता। मैं समझ रहा हूँ जो गाथा चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई, लेकिन जो प्रश्न उपस्थित हुआ है समाधान करना मेरा काम है। अब मैं 226 पेज पर आइए जल्दी, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। दो 226 है, देखिए क्या कह रहे। तथा आश्रव तत्व में हम क्यों देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं आप? पुण्य पाप है ये सिद्ध कर रहा हूं मैं। क्यों सिद्ध कर रहा हूं? दूसरों का अच्छा कर सकने का, दूसरे का अच्छा करने का भाव, दूसरों का बुरा करने का भाव, दोनों को है सिद्ध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों का अच्छा और बुरा कर सकते ने। ये क्यों सिद्ध करने लग गया मैं? क्योंकि चर्चा समय की चल रही है, समय की। सभी द्रव्य स्वतंत्र है। अब द्रव्य स्वतंत्र का तात्पर्य ये है सबका अपना अपना है। तुम्हारे भरोसे कोई नहीं बैठा है यहां पर, तुम्हारा भ्रम जरूर है, भाव जरूर है। चलिए, तथा आश्रव तत्व में जो हिंसा आदि रूप पाप आश्रव है मिला, उन्हें हे जानता है। मिला तो ये है जानता। ये ऊपर क्या लिखा है? आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। अन्यथा रूप मतलब आश्रव तत्व संबंधी क्या भूल पालता है, मिथ्या दृष्टि, उसकी चर्चा चल रही है। कुछ समझ रहे बात को? कुछ बोलना है मेरे साथ? कुछ प्रश्न है? तथा आश्रव तत्व में जो, ऐसे तो 2-4 साल पढ़ाना पड़ेगा साध्वी जी, तो कोई बात होगी। अब मैं पराधीनता की बात नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं अध्ययन करिए। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आधा घंटा और समझा देते, लेकिन उससे भी बहुत काम नहीं बनने वाला है। मैं नए नए लॉजिक सी दूंगा। चलिए, तथा आश्रव तत्व में जो हिंसा रूप पाप आश्रव है उन्हें हे जानता है। ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या साध्वी जी? हे ही जानना चाहिए। समस्या आगे देखो, अहिंसा आदि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्मबंध के कारण है। उनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंध अधिकार में कहा मिला। आगे सुने। अभी सर्व जीवों के, देखिए सुनिए सुनिए,
आप कहते हो नहीं दूसरों को भी सुखी करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। तुम सुखी करोगे तो उसका सातवेद क्या करेगा? भैंस चरने जाए जैसे कहते ना लोक में। वो सिग्नल जैसा होगा क्या? रुक जाओ अभी जरा, दूसरा कोई आदमी आया इसलिए मैं उदय में नहीं आ सकता, ऐसा होगा क्या? दूसरों को बचा, दूसरों को बचाना है। कब बचा पाओगे? उसका आयु कर्म को तुम फेर फार कर सकोगे तभी तो बचा पाओगे। कुछ समझ रहे मेरी बात को? बचा कब पाओगे? अच्छा, बचा तो कौन है सामने वाले को? तुम बचाओगे, डॉक्टर बचाओगे, दवा बचाएगी कि उसका आयु कर्म बचाएगा? सुनिए तो आयु कर्म बचाएगा। अब मेरा यह प्रश्न है, तुम्हें सामने वाले को बचाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आयु कर्म में पहले फेरफार करना पड़ेगा। वो तुम कर सकते नहीं तो तुम जिलाते हो, कैसे बोल रहे हो? एक बात, अभी तुम्हें भाव है मैं सामने वाले को मारूं, कब मार सकते हो तुम सामने वाले को? उसका आयु कर्म में फेरफार करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा, तब मार सकोगे। तुम्हें सुखी करना है, कब कर सकोगे? तुम उसका सातवेद्य, तुम फिर सातवेद्य करेगा क्या उसका? तुम ही सुखी करोगे तो। उसने गांठ का अपना लेके आया है, तुम्हारी गरज कहा है उसको। और जिसके पुण्य का उदय होता है उसके बाहर में पैसा आना हो आता है, और ज्यादा तगड़ा पुण्य हो ना, बिना पैसे के ही काम होते। भरत चक्रवर्ती के पैसा कमाने जाता है क्या रोज कहीं पर? जॉब ज्वाइन किया कोई उसने कि कंपनी खोली, इंडस्ट्री? अरे उसको आकर केवल यह बताया जाता है आयुधशाला में चक्र सब आ गए हैं, रत्न वगैरह। पुण्य उदय मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी की जरूरत पड़े उसमें। और पुण्य का जब उदय आएगा तो कदाचित बाहर वाला और कोई सहयोग हो, अथवा जरूरी नहीं हो, जरूरी नहीं होता, क्योंकि पुण्य यह प्रधान कारण है। बाहर का नो कर्म हो न हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अभी अनंत उदाहरण मैं कहा देता बेटो, बहिरंग निमित्त से। बहिरंग अंतर निमित्त का तो अन्वय व्यतिरेक संबंध है ही, करता तो वो भी नहीं है वहां। जीव की शरीर में रहने की योग्यता यह उपादान कारण है। निमित्त आयु कर्म का उदय। और परमार्थ से समझना हो तो परमार्थ बात तो यह है, जीव तो जन्मता मरता ही नहीं है। यह पर्याय पूर्ता की भी जीव की अपनी योग्यता है। निमित्त जबरन कुछ नहीं करता। निमित्त तो मेरे इस पर्याय में रहने की योग्यता, यह उपादान कारण। आयु कर्म का उदय यह निमित्त कारण है। बाहर की दवा, डॉक्टर आदि ये बहिरंग निमित्त है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जच रही है? जच क्या नहीं रहा है? बोलते हैं कि आप बचा नहीं सकते हो, किसी को मार नहीं सकते हो। तो आपने ही बताया था स्वकर्म आयुष्य है, वो टूट रहा है, तो निमित्त मिला है, तो बचाने का निमित्त मिलेगा तो वो नहीं टूटेगा। मैं ये कह रहा हूं आप नहीं बचा सकते और आप ना मार सकते। मैं ये कह रहा हूं तो उसका, डूब रहा है, मैं ये कह रहा हूं उसका आयु का, सुनिए, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, मैं सब कुछ बोल चुका। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो बिना बचाए बच गए, बिना बचाए समुद्र में। राजा श्रीपाल की कथा सुनी है? धवल सेठ ने धक्का देकर उसको समुद्र में गिराया था, वो दूसरे किनारे लग गए ना। पुण्य बलवान है उसका। और जिसका पाप का उदय है उसको किसी के परेशान करने की जरूरत होती है क्या? स्वयं परेशान रहता है वो तो मानते ही, पर यही मानना है। वो भी मानते हैं। हाँ, आयुष्य ऐसा है कि हमारा समझो आयु 80 साल है। हाँ, और कोई आकस्मिक ज्यादा सुख हो गया, दुख हो गया, कार्ड हो जाता है। हाँ,
तो आपका क्या कहना है? वही बोलेंगे कि अभी 60 साल ही था। रईस टूट जाता है तो बोलते हैं, सब कर्म क्या बोलते हैं? सुनो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जितनी आयु है अपनी, वो आयु फिक्स्ड रहती है, ये यहां वहां नहीं होती कुछ भी। सर्वज्ञ ने देखा है, ये देखो, सर्वज्ञ ने देखा ये 24वां तीर्थंकर होगा, मतलब बीच की पूरी पर्याय भी देख ली कि नहीं देख ली? तो देख ली, मतलब पक्का ही है कि नहीं सब कुछ। कर्म तो एक भाव पहले ही बांधता है, लेकिन योग्यता तो कितने आनंद भावों की पहले निश्चित है कि नहीं। जिसको 60 साल जीना है वो लाख उपाय करे, एक दिन पहले एक दिन बाद में जी सकता ना, और उतना ही आयु कर्म रहता है उसका। आयु कर्म ज्यादा हो और पहले ही चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माना नहीं जाएगा ना फिर नजदीक का। फिर जैसे ही बहिरंग निमित्त है वैसे आंतरंग निमित्त हो जाएंगे, उनका अन्वय व्यतिरेक ही नहीं घटेगा। आप समझ रहे बात को? उपादान कारण, आयु कर्म का उदय, ये निमित्त कारण, ये तो बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त हो अथवा न भी हो, इससे कोई बात नहीं होती है। बस बस ऐसा है, ऐसा है। यदि कर्म मोह का उदय जबरन जीव को मोह कराता तो जीव तो कभी भी मुक्त न हो पाता। आप समझ रहे मेरी बात को? हमने कहा 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उदय, लेकिन मोहनीय का नवीन बंध नहीं करता वहां। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में विशेष स्थिर हो जाता है वहां। अभी सामान्य कथन कर रहा हूं, उदय रहते हुए भी नवीन बंध नहीं हुआ वहां पर, तो वो उसका पुरुषार्थ काम आया। मतलब हम क्या कर्मों की गोटियां ही केवल थोड़ी है, वो नचाता रहेगा नाच, फिर तो कुछ भी इतना सब होता, फिर तो कुछ ही नहीं करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पढ़ने की, ना इनके दरवाजे पर आने की। कौन भगवान और कौन क्या, फिर तो भगवान तो कर्म ही हो जाता अपना। ऐसा नहीं है। मैंने, हाँ बोलिए। उपादान, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कारण नहीं होता। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल। क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, तो बोला ही है ना मैंने। सातवेद्य स्वयं पुण्य प्रकृति है महाराज जी। मैंने कल बोलते बोलते कहा था, वेदनीय प्रकृति को उपचार से धवल ग्रंथ में कथनचित पुद्गल विपाकी कहा, बट है वो जीव विपाकी, उपचार करते हैं लोक में। मैंने कल भी कहा, विवाह की परिभाषा में सातवेद्य मिला है, उपचार का कथन होता है। तो उपचार करना ही क्यों? इसलिए करना क्योंकि मोटा मोटे तौर पर ऐसा देखने में आता है। एक मिनट, कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा, आप तो कुछ भी पूछिए। तो इस हिसाब से तो भूखा रहेगा, आप तो दवाई करोगे ही नहीं ना, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। यदि चारित्र मोह टूटा हुआ तो ऐसा ही होगा, लेकिन यदि चारित्र मोह होगा और मेरा पुरुषार्थ कमी होगी तो मैं उपचार करूंगा पता चलने पर भी। दवा हमारा कुछ नहीं। यस महाराज जी, श्रद्धान और चारित्र दो अलग अलग रोल है। श्रद्धान है, ये किसी से सुख नहीं होता फिर भी शादी करता है कि नहीं, भोजन से सुख नहीं है फिर भी भोजन करता है कि नहीं, सब प्रवृत्तियां तो चली रही है। घर भी छूटेगा टाइम आने पर, श्रद्धान की बात नहीं है। बीवी बच्चे भी छूटेंगे, कपड़े भी छूटेंगे, सब छूटेगा, सब छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, लेकिन टाइम आने पर। बराबर, राइट। उसमें करना भी कुछ नहीं है और कर भी नहीं सकता है। तुम्हें तो आज श्रद्धान करना, ये मेरे नहीं है। और ये श्रद्धान करने के लिए बहुत फौलादी सीना चाहिए, 156 इंच का सीना चाहिए।
आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत अच्छा, मुझे खुशी है। हाँ, मानने में क्या क्या मान लिया? हाँ, मान लिया बोला है या माना है? अरे आप तो चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है अनुत्तरित? आपको और क्या नहीं जच रहे वो मुझे यही बताओ। भाई साहब, मैं यही काम हो जाएगा। आप ये बता रहे हैं कि देवलोक में जाएंगे, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, देवलोक में जाएंगे, हाँ। फिर सुख मिलेगा, वहाँ राग होगा, फिर दुर्गति में। अभी कई लोग ऐसे हैं जो अगले 24 में तीर्थंकर बनने, हाँ, बनने वाले, बराबर, उधर ही है सर्वात्मा, तो इसको राग नहीं हो रहा। जैसे एकांत आप बोल रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि पुण्य, सुनिए 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 सुनिए, मुझे बोलने नहीं नहीं, मुझे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। मुझे दुर्दैव है आप ढंग से सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं पर द्रव्य मोह पैदा कराने में समर्थ नहीं है, ये तो रोजाना बोल रहा हूं मैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, ये तो रोजाना बोल रहा हूं। मैं कब बोलने लग जाऊं कि ये वो हमको वैभव मोह कराएगा? मैं तो ये कह रहा हूं अज्ञानी पर द्रव्यों को देखकर लार टपकाता जरूर है, तो उसको देवगति में भी ले जाएंगे तो वहां पर भी वही बदमाशी करके और दुर्गति होने वाली है। बात अज्ञानी की तो बात ही चल रही है दादा। अब ज्ञानी में घसीटते ले जा रहे हो, ज्ञानी को तो अपन को बख्श ही रहे ना। मैं ये कह रहा हूं आपको, फिर मोह ही नहीं होगा ना उसको। तो मैं ये कह रहा हूं जिसने आत्मा की प्राप्ति नहीं की उसका देवगति में जाना क्या काम होगा? वहां पर जाएगा वैभव, वहां पर ललचाएगा, वहां फिर पटका जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं ना, तब भी यही कह रहा था, और आप भी तब सही समझे थे कि नहीं समझे थे? हाँ या ना? अभी आप बोल रहे हो नहीं समझे। मैं तब क्या कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं, जिसने आत्मा की प्राप्ति नहीं की है वो चतुर्गति में कहीं भी जाए उसका कोई खास, रोज ही कह रहा हूं ये तो मैं। और सर्वर सिद्धि वाला मोही है ही, चारित्र मोही। जो कहते हैं वही कहते हैं, जो पुण्य मिला और वो पुण्य कभी भी ठुकरा के निकल सकता है, यार इसमें मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है, इसको पुण्य नहीं बनते, पुण्य बोलते हैं। गलत, पुण्य का कारण बोलते हैं। अभी आप सुनो, अभी वो एक नया फील्ड है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, कोई सामग्री हमें मिली, वो जबरदस्ती से हमें मोह कराने में समर्थ नहीं है। ये तो रोजाना एक प्रवचन में 20 दफे रोज यही बोल रहा हूं मैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। कोई हमको मोही क्या करेगा, कोई द्वेषी क्या करेगा, और कोई रागी क्या करेगा हमको। लेकिन ऐसा जो जीवन में लाता है प्रवृत्ति, भेद विज्ञानी तो उसको कहेंगे ना, वस्तु स्वरूप अपनी जगह है। वो तो रागी द्वेषी हो रहा है ना, लेकिन कोई भी वस्तु को देखकर, इसलिए बाह्य वस्तु में ही छेड़छाड़ करना चाहता है। वो बाहर से सुख दुख होता मानता है, इसलिए सुखी दुखी होने के लिए, दुखी होना बाहर से मानता है इसलिए सुखी होने के लिए छेड़छाड़ भी बाहर ही करना चाह रहा है। वो यदि मानता दुख मेरे अज्ञान कषाय से है तो वो अंदर ही उपाय करता ना। लेकिन अज्ञानी, इतनी बात पक्की है, अज्ञानी कहीं भी जाए, स्वर्ग में 16 स्वर्ग जाए, नहीं तो 9 ग्रह भी जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका बहुत जल्द वो वही मिलेगा जहां पर अज्ञानी, वहां जाकर मिलेगा। उससे कोई खास बात नहीं है। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कुछ भी पूछिए, कुछ भी। बराबर, राइट, 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 राइट। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 3 बातें, गाली, पत्नी
मेरी पत्नी तो खैर, मैं पत्नी को उदाहरण नहीं देना चाहता, भाई ले लेता हूं। गाली, सॉरी, गाली, गुस्सा, कर्म का उदय। भाई ने गाली दी, मुझे गुस्सा आया, और उस समय चारित्र मोह का उदय था, राइट। अभी कारण के रूप में हमने दो कारण स्थापित किए, एक तो भाई, एक तो कर्म। जनरली लोग, जनरली कर्म को न देखकर भाई को ही कोसते रहते। समस्या उनकी होती है, मतलब समस्या होती है जो दिखता है उसको लेकर होती है, राइट। इसीलिए उसको समझाया गया भाई भाई का कोई चक्कर नहीं है, तुम्हारा कर्म कर्म कर्म। तो ये दृष्टि वहां से हटा दी उसकी, अकाउंट क्लोज बाहर का, अभी तुम्हारी अपनी दुनिया हो गई। तो फिर वो ये सोचने लग गया कि कर्म, फिर कर्म तो परेशान करते ना, कर्म तो परेशान करते ना। अभी कर्म परेशान करते, कर्म वैसे ही परेशान नहीं करते बेटा। मैंने कल उदाहरण दिया था, पत्थर स्वयं ने पटक दिया तो तुम्हारी कल की भूल थी वो। और एक काम कर, तुम्हारे दादाजी बोकर गए हैं यहां पर जहर का बीज, फल उसमें जहर का आएगा। दादा ने इतना तो किया कि बोया और वो फल आने से नहीं रुका, लेकिन खाना कि नहीं खाना ये तू सोचेगा। तो मेरे पाप का उदय आएगा, तू उसमें दुखी होना कि नहीं होना ये तो मुझे सोचना है। पुण्य के उदय में लालचाना कि नहीं लालचाना तो ये तो मुझे सोचना है। तो उदय क्या कर लेगा मेरा? तो उदय 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 को लेकर भी डंडा लेकर क्यों दौड़ रहे तुम पीछे? तो वो तुम्हारा बिगाड़ता है। ये तो यहां तक ठीक था कि बीवी बच्चे मेरा कुछ नहीं है, मेरा कर्म ही खराब है, यहां तक ठीक है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? तुम डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ भी नहीं सकते, और तुम नहीं बोया है वो, तो डंडा तो तुम्हारे ऊपर ही पड़ने चाहिए। और कर्म तो उदय, पाप रूप आए, पुण्य रूप आए, कुछ भी रूप आए, तो द्रुप परिणमन करना तो तुम्हारा काम नहीं है। जैसे पार्श्वनाथ का पाप का उदय था, अब उपचार का कथन सब कर रहा हूं मैं, तो उससे वे कहा डिगे भैया, अपने स्वरूप में रहे तो नवीन बंध नहीं होता है। नवीन बंध तब होता है जब तुम जुड़ते हो बाहर, तुम्हें बाहर जुड़ना ही नहीं है कहीं से। कुछ भी पूछे साध्वी जी। देखो यहां से, जैसे मैंने उस दिन कहा था, अपन रास्ते वाले आदमी को मंदिर तक लेके आए। अब मंदिर पर आकर उसको कहा ये कोई तुम्हें बचाएंगे, धोखे में मत रहो, तो आजा अपना स्वरूप समझ ले। ये टेक्निक से काम चला है पूरा। उसी प्रकार गाली से हटकर कर्म तक लाया, द्रव्य कर्म। फिर द्रव्य कर्म से लेकर कहा द्रव्य कर्म बोया किसने, जरा वो उसकी तो जांच पड़ताल कर ले। तुमने ही तो बोया है, वो जबरदस्ती से थोड़ी आता है, कोई चेतन वस्तु थोड़ी है कोई राग द्वेष करने को। वो तो तुमने अलार्म सेट किया तो उसी टाइम में बज रहा है। अभी तुम तो घड़ी फोड़ने पर उतर हुए हो। बोलो, पूछो पूछो, क्योंकि शायद अपना अंतिम भी हो सकता है, तो मैं नहीं जानता। तो है क्या? तुम मुझे बता दीजिएगा। कुछ भी पूछिए। मुझे सुनिए, मुझे आप जाते समय बता देना, अथवा हाँ अभी कितना समय? कहां पर? कहां पर आप रहेंगे क्या कल स्वाध्याय में? तो मुझे कैसे पता है? मैं सामने आकर खड़ा रहूंगा उस हॉल में। एक काम करते, नहीं तो सुबह 6:30 बजे, 6:45 बजे कि नहीं? चलिए मुझे बता देना जाते समय। ठीक है, 10 से 12 पक्का है तो मैं आ जाऊंगा। मुझे बताइए आगे। प्रश्न बोल, प्रश्न में अंतिम प्रश्न बस करेंगे। हाँ, ये कल पढ़ ही लेंगे। हाँ, हम लोग मानते हैं कि महिला स्त्री हाँ, नहीं, लॉजिक का समझ
ठीक है, उनको डर लग रहा है, अपन बाद में सेटल करेंगे। हाँ नहीं, लॉजिक क्या है वो बाकी देखो सुनो, वो लॉजिक तगड़ी छाती आप लोगों की चाहिए, मेरी तो कोई सवाल ही नहीं है। सुनिए, और लॉजिक समझना है। वक्ता को इजाजत भी नहीं है अनधिकृत कषाय करने की। सो ऐसी तो मैं करूंगा नहीं। मैं आज तक किसी को ये नहीं बोला कि मुझे मत कुछ ये मत पूछो। मैं तो ये कहता हूँ भैया तुम तुम्हारे परिणाम संभालो और फिर पूछो जो भी कुछ। और वो भी उस दिन इसलिए बोला क्योंकि पहले दिन उन्होंने ही मना किया था एक प्रकरण को। आपको याद आ रहा है? नहीं, चलो छोड़िए, सुनिए अभी ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब मैं कुछ बोलूं कि कल बोलूं, क्या करूं? 10-15 मिनट लग सकते हैं तो अपन कल बात कर लेंगे, छोड़ दीजिए, कल करेंगे। तो एक काम करेंगे, ये कल नहीं तो परसों मिलेंगे। तो जब ये आएंगे, सुनिए, जब ये आएंगे तभी इस चर्चा को अपन उठाएंगे, अन्यथा चर्चा को नहीं उठाएंगे। इनका प्रश्न है वो। तो कल परसों देख लेंगे।